अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि हमने जो महानवा फैज़ान मदीना की कस्टमर की हमने बुकिंग ले ली है। अब जो बुकिंग हमने ली है ना, अब हम उस बुकिंग का जो पैसा जो है महानवा फैज़ान मदीना को जो है जमा करवाएंगे। अब वो जमा कैसे करवाना है, चले आइए सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने जब यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था तो डालेंगे तब हमारे सामने जो है ये 6 आइकन जो है शो होंगे। अब हमने बुकिंग को तो हमने सीख लिया, अब हम डिपॉजिट करेंगे। जैसे हम डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है 3 अमाउंट शो होगी। एक जो होगी टोटल अमाउंट कि अभी तक मैंने कितनी अमाउंट की बुकिंग ले ली है, और एक होगी डिपॉजिट अमाउंट कि अभी तक मैंने कितनी डिपॉजिट जो है महानवा फैज़ान मदीना की मजलिस को, मैगज़ीन फैज़ान मदीना की मजलिस को जो है हमने जमा करा दिए। ठीक है। और तीसरी जो अमाउंट होगी वो होगी रिमेनिंग अमाउंट कि अभी तक मेरा कितना पैसा जो है मजलिस को जमा करवाना बाकी है। अभी जैसे मेरा बता रहा है 2100 रुपया, तो मैं 2100 रुपये में से महानवा फैज़ान मजलिस को, मैगज़ीन फैज़ान मदीना की मजलिस को जो है पे करूँगा। अब मान लीजिए जो मेरा कस्टमर है शेख मोहम्मद साबिर, मेरे को इनका पैसा जो है मैंने कैश लिया था, तो मैं यहाँ पर बैंक में लिया हुआ था, तो मैं यहाँ पर जो है ये जो एक चेक बॉक्स हो रहा है उनके बाजू में, वो चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद जो मुझे नीचे प्रोसेस का बटन होगा, वो प्रोसेस के बटन पे मैं क्लिक करूँगा। ये क्लिक करने के बाद जो मुझे एक पेज शो होगा, पेज में जैसे हम पहला जो ऑप्शन हमारा बैंक है, जैसे हम बैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो 3 ऑप्शन शो होंगे। 3 ऑप्शन में जो शो होगा उसमें जो कैश इन हैंड होगा, एक ICICI होगा, एक ऑनलाइन पेमेंट होगा। जैसे कि अगर हमने कस्टमर का कैश बुकिंग लिया होगा तो इस सूरत में हम कैश इन हैंड जो है मकतबतुल मदीना की शाखा पर जमा कराएंगे। और मान लीजिए अगर हमने कस्टमर का डायरेक्ट बैंक में पैसे लिए होंगे तो उसमें ICICI बैंक आ जाएगा। और अगर हमने कस्टमर को डायरेक्ट QR कोड दिया हो, अगर उसने उस QR कोड में जो पैसे पे किए हों, तो इस सूरत में जो है ऑनलाइन पेमेंट हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट लिखेंगे क्योंकि मैंने जो है इनका QR से उन्होंने पे किया हुआ था। फिर ऑटोमेटिकली इनको जो अमाउंट है वो ब्लॉक रहेगी कि भाई हाँ 700 रुपये इनका जो है बुकिंग चार्ज था। अब स्लिप नंबर में हम क्या लिखेंगे, जब कोई कस्टमर बुकिंग मतलब पेमेंट करेगा तो उसके बाद जो एक UTR नंबर जनरेट होता है, रेफरेंस नंबर उसको बोलते हैं, ट्रांजेक्शन ID। तो उस ट्रांजेक्शन ID हमको यहाँ पर स्लिप नंबर में लिखना रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो डिपॉजिट डेट की मतलब कौन सी डेट को उन्होंने जो है डिपॉजिट करवाया था, तो यहाँ पर हमने 23 तारीख को डिपॉजिट करवाया था, तो हम यहाँ पर 23 तारीख लिख लेंगे। फिर ब्रांच कोड में क्या लिखेंगे, याद रहे कस्टमर का यहाँ पर बैंक नेम आएगा कि मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, मैंने ICICI बैंक से पेमेंट किया था, तो यहाँ पर मेरा एक्सिस बैंक जो मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है। फिर यहाँ पर हमें एक चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो चूज़ फाइल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर जो हमने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट हमको यहाँ पर फिल करना होगा। तो हम यहाँ पर जो है फिल कर देते हैं। ये फिल जैसे कर लेंगे तो हमारा जो डेटा है सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब हम वापस जाके डिपॉजिट में चेक करेंगे कि भाई हमारा जो 2100 बता रहा था अब कितना बता रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले हमारा 2100 बता रहा था, अब हमारा 1400 बता रहा है, यानी हमारे 700 रुपये जो है हमने सक्सेसफुली डिपॉजिट कर दिए। अब ये आप डिपॉजिट कर लेंगे ना, फिर हमारा जो मजलिस होगी फैज़ान मदीना की, वो वहाँ से वेरीफाई करेगी कि भाई जो आपने जो पिक्चर अपलोड किया है उस पिक्चर के रिगार्डिंग वो वहाँ पर चेक करेंगे उनके बैंक अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।